और वो अपनी गवाही बताएंगी। इसलिए वो समय थैंक यू अंकल। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर अवसर के लिए। मैं अपनी गवाही को आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी गवाही इस प्रकार है। मैं एक सिविल इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ और मैंने सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए मैंने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, जो महाराष्ट्र स्टेट लेवल पे उस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है। और उस एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपेयर हो रही थी और बहुत दिन हो गए, साल हो गए मैं प्रिपेयर कर रही थी, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। कुछ मार्क्स से, कम मार्क्स से, मतलब 2-2 मार्क्स से इवन मेरा सिलेक्शन मतलब रुक गया था, नहीं हो रहा था। तो मैं बहुत निराश हो गई और परमेश्वर से मैंने प्रार्थना की कि परमेश्वर क्या हो रहा है, मतलब क्यों मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इस प्रकार मैं प्रार्थना में थी। तो परमेश्वर ने मुझे वचन के द्वारा मेरे से बात की और वो वचन है नीति वचन, उसके चैप्टर 3 और वर्स 5। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैंने जब परमेश्वर पर भरोसा किया और जब मैंने परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाई और जब परमेश्वर की मैंने और निहारा और परमेश्वर ने मुझे सहायता की, इसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर ने अनेक वचनों के द्वारा मेरे से बातें की और वो वचन मेरे जीवन में परमेश्वर ने पूरा किया। और मेरा अभी सिलेक्शन हो गया है गवर्नमेंट जॉब के लिए और महाराष्ट्र स्टेट में वो एग्ज़ाम कंडक्ट की गई थी और एज अ जूनियर सिविल इंजीनियर करके मेरा सिलेक्शन उसमें हो गया है। और लगभग मतलब गर्ल्स में 50,000 के ज़्यादा गर्ल्स उसमें पार्टिसिपेंट थी, उन्होंने एग्ज़ाम दी थी और वैकेंसी सिर्फ 15 थी। 15 वैकेंसी में से परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे 12th रैंक परमेश्वर ने दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर ने उस वचनों के द्वारा मेरे जीवन में कार्य किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की है उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। और परमेश्वर ने सच में, मैंने उसकी ओर दृष्टि लगाई और उसने मेरी सहायता की। उसने मुझे लज्जित नहीं होने दिया, मेरा मुंह को काला नहीं होने दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैंने एक ही बार परमेश्वर को मतलब उसके बाद मैंने जब परमेश्वर की ओर देखा, परमेश्वर को मैं एक ही प्रार्थना करती थी रो रो के कि परमेश्वर मुझे ये सब में आपका प्रेजेंस चाहिए, मुझे इस सब में आपकी संगति चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती और आपके प्रेजेंस के बिना कुछ नहीं हो सकता। और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया और उसने मुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त किया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और इस दौरान परमेश्वर ने अनेक वचनों के द्वारा मेरे जीवन में कार्य किया और उसने मेरे साथ विश्वास योग्यता मतलब उसने दिखाई। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और मैं विशेष करके पास्टर अंकल, पास्टर आंटी का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे प्रेयर किया और मेरे पूरे कलीसिया ने एक मन होकर मेरे लिए हमेशा प्रेयर किया। इसके लिए मैं सभी के लिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अंकल और आंटी दोनों भी मुझे मतलब इस दौरान में जब प्रिपरेशन कर रही थी, अनेक वचनों के द्वारा, अनेक गवाही के द्वारा मुझे बताते थे। और आंटी ने एक बात बताई थी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक दिन मैं प्रेयर में गई तो आंटी ने मुझे बोला कि रुचि, जैसे तू अपने पापा से मांगती है कुछ चीज़ तुझे चाहिए तो हक से मांगती कि नहीं पर मैं नहीं पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, वैसे ही तू पिता परमेश्वर से मांग कि नहीं परमेश्वर मुझे आप ये देना, और जब तक परमेश्वर नहीं देगा नहीं छोड़ने का, तू मांगते रहने का, परमेश्वर तुझे देगा। और इस बात को मैंने मेरे जीवन में अपनाया और परमेश्वर ने सच में मेरे जीवन में कार्य किया। और मेरा कुछ भी इसमें नहीं है, मुझ में कोई खूबी नहीं है, मुझ में कोई भी योग्यता नहीं है कि इतने कम लोगों में से मेरा नाम उस लिस्ट में आए, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की ग्रेस है कि परमेश्वर ने मुझे उस स्थान पर खड़ा किया। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उसकी स्तुति करती हूँ। और जो वचन मुझे बहुत वचन दिया, लेकिन जो वचन लास्ट में मेरे रिजल्ट के पहले परमेश्वर ने दिया वो मैं बोलती हूँ। भजन संहिता चैप्टर 30 और वर्स 11, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला,
तूने मेरा ताट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और इस साक्षी के द्वारा मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और इस दौरान परमेश्वर ने अनेक गीतों के द्वारा भी मुझे ब्लेस किया है। तो जो गीत मुझे परमेश्वर ने दिया उसमें से एक गीत गाकर मैं परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे। हालेलुया। चाहे जमीन टूट कर चूर हो तब भी मैं विश्वास की हर नींव डगमगाए तब भी मैं, चाहे जमीन टूट कर चूर हो तब भी मैं विश्वास की हर नींव डगमगाए तब भी मैं, भरोसे के लायक जब कुछ ना रहे गाऊं फिर भी तुझ पर भरोसा है। भरोसे के लायक जब कुछ ना रहे गाऊं फिर भी तुझ पर भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। अंधेरा मेरी राह पर छा भी जाए तो मेरे भविष्य की आशाएं भी टूट जाए तो, अंधेरा मेरी राह पर छा भी जाए तो मेरे भविष्य की आशाएं भी टूट जाए तो, सहारा मेरा इस जहां में कोई ना हो फिर भी तुझ पर भरोसा है। सहारा मेरा इस जहां में कोई ना हो फिर भी तुझ पर भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो वो जीवन नहीं। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है, जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है, रिश्तों का जन्म तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो वो जीवन नहीं। क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, रक्षक मेरा तू ही है, कि
जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो वो जीवन नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर जी, आपने बहुत बढ़िया गीत गाया, परमेश्वर की आराधना की, और आपने जो टेस्टमनी बताया वो बहुत अच्छा था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसके द्वारा जो तरुण पीढ़ी है उनमें एक बहुत अच्छा मैसेज गया, इसलिए मैं आपका प्रभु यीशु में धन्यवाद करता हूँ। आइए इस समय हम वचन की ओर जाएंगे। पास्टर राजू भारस्कर है, आज वो आपको हम सबको परमेश्वर के वचन में चलाएंगे। पास्टर जी, आपका वेलकम है, आइए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए, इस सुंदर मौका के लिए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि फिर एक बार ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन में जुड़कर परमेश्वर की महिमा के लिए, आज वचन बोलने के लिए परमेश्वर ने सुंदर सा मौका मेरे जीवन में देने के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सिस्टर डेजी, ब्रदर सफिया चेरियन, पास्टर कुरेन चेरियन और इस ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन को चलाने वाले हर एक को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए वचन की ओर जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आज का सुंदर सुंदर दिन आपने हमें दिखाया और आज के दिन में आपने हमें चलाया। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज का दिन हमारे लिए आपने आशीषित किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पिता परमेश्वर, लीडिंग करने के लिए तेरे दास पशुवाक को पिता परमेश्वर आपने सहायता की, कृपा की, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। गीत गाने के लिए सिस्टर को पिता परमेश्वर आपने सहायता की, उनके मुंह को छुआ पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हर एक के द्वारा आपकी महिमा हो रहे, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पिता परमेश्वर, आने वाला वचन हमारे लिए आशीष का कारण हो बने। पिता परमेश्वर वचन सुनाने के लिए पिता परमेश्वर आप हमारी सहायता करें और हमारे द्वारा आपकी महिमा होने पाए। प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, कबूल कर, आमीन। आइए प्रिय, इस वक्त हम वचन की ओर जाएंगे। थैंक यू पशुभाग, वचन मेरी ओर सौंपने के लिए और वचन बोलने के लिए, सुंदर सा समय देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए इस वक्त हम वचन की ओर जाएंगे। तीमुथियुस की पहली पत्री, उसका 4वां अध्याय और 16वां वचन। 1 तिमोथी चैप्टर 4 एंड वर्ड 16 हम देखेंगे। मेरी वाइफ मेरे साथ है वचन पढ़ने के लिए, और हम इस वक्त हम वचन सुनेंगे। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। आमीन। प्रियो, जब भी ये वचन मैं अपने जीवन में पढ़ता हूँ, ये वचन मुझे ऐसा इंकरेज करता है कि मैं कौन हूं, मेरा जीवन क्या है और मैं किस राह पर चल रहा हूं। यदि प्रभु के सेवक क्या है, प्रभु के विश्वासी लोग क्या है, कैसे चल रहे हैं, कौन से राह पर चल रहे हैं, किस विश्वास में चल रहे हैं, और जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो क्या उस अपने जीवन से लोग प्रभावित होके आशीष पाते हैं। हमारे बोली से, हमारे चाल चलन से, हर एक बात से प्रभु की महिमा होनी चाहिए। तो ये वचन जब भी मैं पढ़ता हूं, ये वचन मेरे लिए बहुत आशीष का कारण रहता है, और हर एक दिन में ये वचन मुझे आशीष देता है, और परमेश्वर की राह पर चलने के लिए ये मुझे अनुग्रह देता है। इसीलिए मैं ये वचन हर दिन पढ़ता हूं, हर दिन याद करता हूं, क्योंकि ये वचन हमारे जीवन में बहुत एक आशीष का कारण है। और ये वचन में कहता है कि
अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। क्या? जो हम उपदेश करते हैं, जो हम बाइबल से पढ़ते हैं, जो वचन पढ़ते हैं, जो सुनाते हैं, जो सुनते हैं, क्या हम उसकी चौकसी करते हैं? क्या उस वचन के अनुसार हम अपनी राह पर चलते हैं, परमेश्वर की राह पर चलते हैं, या हम अपना ही मार्ग लेकर या अपना वो वचन लेकर अपने ही मन से उस वचन को बोने के प्रयास करते हैं, या अपने मन से वचन सुनाते हैं? क्या है हमारा जीवन? क्या है हमारी सेवकाई? क्या है हमारा चाल चलन? क्या हम अपने आप को एक आशीषित पाते हैं, या अपने द्वारा और लोग आशीषित होते हैं? यह हमें एक ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है। अगर हम एक अपने जीवन में एक खुद को एक प्रभु का सेवक, दास कहते हैं, या हम प्रभु का वचन बोलने वाले हैं, उसकी सेवकाई करने वाले हैं, तो हर एक को इस वचन को अपनाना चाहिए, अपने जीवन में लेना चाहिए। आगे वो कहता है कि इन बातों पर स्थिर रह। परमेश्वर के वचन पर हमें स्थिर रहना है। परमेश्वर का वचन एक कहता है, हम कुछ और कर रहे हैं। परमेश्वर का मार्ग कुछ और बता रहा है, हम किसी और मार्ग पर चल रहे हैं। इसीलिए तो प्रभु का वचन कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है कि अपने आप को जांचने के लिए, अपने आप को जांचने के लिए। क्यों अपने आप को जांचने के लिए कहता है? ताकि हम कहां भटक रहे हैं, कहां चल रहे हैं, हमारा मार्ग कौन सा है और हम कहां हैं, यह हमें देखना है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस वचन पर हमें गौर करना है। आगे लिखा है, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने, देखो, अपने खुद के बारे में ये कहता है, बाद में औरों के लिए। जब हम वचन पढ़ते हैं तो वो अपने जीवन में लागू करने के लिए, वो अपने जीवन में अंगीकार के लिए, करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो अपने जीवन में अगर हम उसका प्रयास नहीं करेंगे, या वो वचन हमारे लिए आशीष नहीं होगा, तो औरों के लिए कैसे होगा? इसलिए पहले हमारे जीवन में वो वचन लेना चाहिए। इसीलिए तो हम अनुवाद की किताब में अगर गए तो वहां पे कहा गया है कि जो भी मैं अपनी वाणी, जो भी मैं अपना वचन सुनाता हूं, तो अपने पहले हृदय में उसे रख ले, अपने हृदय में, तभी वो उसके बाद अपने बच्चों के जीवन में, उसके मनों पे तो वो वचन दे पाएगा। अगर हमारे ही जीवन में वो प्रभु का वचन नहीं, तो हम दूसरों को कैसे देंगे? हमारे वचन, हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ी है तो हम औरों के जीवन में कैसे देंगे? इसीलिए हमारे जीवन को जांचना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, यहाँ पे एक वचन कहता है, क्योंकि यदि ऐसा करता है तो तू अपने और अपने सुनाने वालों के लिए एक उद्धार का कारण होगा। जिसको हम सुनाते हैं और जो सुनते हैं, उनके लिए उद्धार का कारण बने। मेरे प्रिय अजीजों, जो हम सुनाते हैं, क्या वो औरों के लिए उद्धार का कारण है? हम वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब हम अपने घर से या परमेश्वर के घर से जब बाहर आते हैं, कलीसिया से जब बाहर आते हैं, तो हमारा चाल चलन कैसा होता है? क्या औरों के लिए हमारा जीवन उद्धार का कारण है? जो हम औरों के लिए वो जो वचन बोते हैं, वो औरों के लिए उद्धार का कारण है, वो औरों के लिए आशीष का कारण है? ये हमें जांचना बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन कहता है, पहली यूहन्ना का किताब में 4 अध्याय और 20 अध्याय में 20 वचन में, 1 जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स 20 में कहा गया है कि अपने भाई से तू प्रेम रख, उससे मुंह ना फिरा।
अगर तू ऐसा करता है तो जिस परमेश्वर को तूने अपनी आंखों से नहीं देखा है और तू कहता है कि मैं उससे प्रेम रखता हूं, तो तू झूठा है। अगर जो अपने आंखों से जो भाई दिखता है, अगर उससे मैं प्रेम नहीं रखता हूं, उससे बैर रखता हूं, तो ना अपने आंखों से ना देखे हुए परमेश्वर से मैं कैसे प्रेम कर सकता हूं, कैसे प्रेम रख सकता हूं। इसीलिए हमें पहले वचन को जांचना बहुत जरूरी है, वचन हमारे जीवन में लेना बहुत जरूरी है। मैं अपने आप को दास कहता हूं, मैं अपने आप को सब कुछ लेकिन मैं अपने भाई से बैर रखता हूं। क्या औरों के लिए मैं जो वचन सुनाता हूं, जो सुनते हैं, उनके लिए एक उद्धार का कारण बनेगा? अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है अपने आप को जांचना। इसलिए वचन ये कहता है अपने सुनाने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा, उनके लिए उद्धार का कारण। अगर तू अपने जीवन में उस वचन को उद्धार का कारण के लिए वो वचन पढ़ेगा, तो औरों के लिए भी वो उद्धार का कारण होगा। अगर हमारे जीवन में नहीं तो और के जीवन में। हम प्रभु करते हैं। इसलिए मत्ती का सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय और 21 वचन, मत्ती चैप्टर 7:21 में कहा गया है, मुझे प्रभु जी कहने वाले हर एक का प्रवेश स्वर्ग के राज्य में नहीं होगा। तो हमें जांचना है, अपने जीवन को हमें अपना जीवन पवित्र रखना बहुत जरूरी है। हम इस वक्त भजन संहिता उसका 139 अध्याय और 3 वचन हम पढ़ेंगे। साइम चैप्टर 139 एंड वर्ड्स 3। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। हाँ, परमेश्वर जो है वो हमारे चलने, हमारे चाल चलन पे ध्यान रखता है। वो परमेश्वर हमारे लेटने पर ध्यान रखता है, वो हमारी छानबीन करता है। देखो मेरे भाई और बहनों, मेरे प्रिय अजीजों, मैं आपके बात बताना चाहता हूं, जिससे ये वचन पता नहीं है ना, जिसने ये प्रभु का वचन अपने हाथ में थामा नहीं है ना, जो प्रभु के आशीष से, प्रभु के नाम से, इस वचन से दूर है ना, शायद उनके लिए बचना बहुत जरूरी है। लेकिन जो इस वचन को पढ़ते हैं, जो इस वचन जिनको ये वचन पता है और उनका चाल चलन ठीक नहीं है, उनका उठना बैठना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, परमेश्वर छानबीन करता है। और उस छानबीन में अगर वो तोलता है, अगर उस परमेश्वर छानबीन में अगर हम उसके इच्छा के अनुसार हमारा जीवन नहीं दिखाई दिया, तो हमारा क्या होगा, हमारी हालत क्या होगी, हम कहां हैं? इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। और मेरे पूरे चाल चलन का वो भेद जानता है। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मैं क्या करता हूं, मेरे भेद को जानने वाला वो परमेश्वर है। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विश्वासी हैं, बहुत सारे प्रभु के दास हैं, बहुत सारे कलीसिया है, लेकिन आपस में बैर रखते हैं, आपस में बैर रखते हैं। अपने आप को ऊंचा करने के लिए किसी और को गिराने के लिए गिराते हैं। क्यों? कि मुझे ऊंचा उठना है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जो लीन और नम्र है उसे प्रभु ऊंचा उठाएगा, ऊंचा स्थान वो देगा। लेकिन वो अपने आप को, जो खुद इस संसार में अपने आप को ऊंचा करना चाहता है, मेरे प्रियजनों, उसी वचन का अगर दूसरा सेंटेंस हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर वहां पे कहता है, प्रभु यीशु मसीह वहां पे कहता है कि मैं उसे नीचा करूंगा।
हम एक फॉर एग्जांपल लेंगे, उदाहरण के तौर पे लेंगे, बहुत सारे पॉलिटिक्स लोग हैं। अभी पॉलिटिक्स तो हर एक जगह पे चल रही है, हर एक जगह पे चल रही है। हम देखते हैं संसार के हर एक जगह पे, हर एक क्षेत्र में पॉलिटिक्स हो रही है। उस पॉलिटिक्स में हमें वो पद चाहिए, हमें वो कुर्सी चाहिए, उसके लिए अपने आप को ऊंचा करने के लिए दूसरों को गिराते हैं। क्या मिलता है उससे गिराकर? प्रभु ने हमें ऊंचा करना चाहिए, प्रभु ने हमें वो ऊंचा स्तर देना चाहिए, वो ऊंचा स्थान देना चाहिए। अभी जो सिस्टर है उन्होंने गवाही दी, बहुत अच्छी गवाही दी। उन्हें जो उनके जीवन में चाहिए था वो इंसान से मांगने से पहले वो प्रभु के सामने गई, प्रभु से प्रार्थना की, गिड़गिड़ाकर प्रभु से प्रार्थना की, और प्रभु ने उनके जीवन में वचन के द्वारा उनसे बात की, और प्रभु ने जो उन्हें चाहिए था वो दिया और ऊंचा स्तर पर उन्हें रखा। हम कहां हैं? क्या मनुष्य को नीच गिराकर हम ऊपर उठना चाहते हैं, या परमेश्वर के समीप जाकर, परमेश्वर के सम्मुख जाकर, गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर कर परमेश्वर की ओर से मांग कर हम ऊंचा उठना चाहते हैं? कौन सा मार्ग हमारे पास है? कौन से राह पर, कौन से मार्ग पर हम चल रहे हैं? जब वो सिस्टर अपनी गवाही दे रही थी तब प्रभु ने मुझे एक वचन दिया, वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 20 अध्याय का पहला वचन, Psalm chapter 20 and verse 1। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। उस बहन ने, उस सिस्टर ने संकट के समय वो जब हताश हुई थी, जब निराश हुई थी, तब परमेश्वर की ओर उन्होंने ताका, परमेश्वर से पुकारा, परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर के सामने गई। हाँ, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। परमेश्वर उस दिन, परमेश्वर हमारी सुनता है अगर हम सच्चे मन से परमेश्वर से मांगेंगे तो। हाँ, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचा स्थान पर नियुक्त करे। आमीन। और उस सिस्टर को जब उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर से मांगा, तो परमेश्वर ने उसे ऐसे जगह पर नियुक्त किया, ऊंचे स्थान पर, ऊंचे स्थान पर नियुक्त किया। क्या मेरे प्रिय अजीजों, क्या परमेश्वर, ये वचन हमारे लिए नहीं है? हमारे लिए आशीष का कारण नहीं है? वो हमारे लिए आशीष नहीं बनेगा? जरूर बनेगा। बस हमारी सोच बदलनी है, हमारे चाल चलन बदलनी है, लोगों की ओर जो हमारी सोच है उसे बदलना है। परमेश्वर की सोच, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में लेना है, तब जो हम चाहते हैं वो होगा, जो हमें चाहिए वो हमें मिलेगा। ऊंचे स्थान पर कौन से भी खुर्ची क्यों ना, कौन से भी स्थान क्यों ना हो, परमेश्वर हमें देगा। लेकिन हम औरों का स्थान छीनकर हम ऊंचा करने अपने आप को उठना चाहेंगे, आप औरों को नीचा गिरकर हम ऊपर उठना चाहेंगे, तो हमें परमेश्वर के सामने जाकर कहना कि क्या परमेश्वर, मैं बात सही कर रहा हूं, सही कर रहा हूं? क्या इसमें आपकी इच्छा पूरी हो रही है? ये सब हमारे जीवन में लेना बहुत जरूरी है। आइए हम और एक वचन पढ़ेंगे, कुरिन्थी की पत्री, उसका 10वां अध्याय और 12वां वचन हम पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 10 and verse 12। First Corinthians chapter 10 and verse 12। इसलिए जो समझता है मैं सिर हूँ वह चौकस रहे। हाँ, यहाँ पे हम एक सोचने की बात है। परमेश्वर हमें कहता है, प्रभु का वचन हमें कहता है, हमें लगता है कि मैं सिर हूँ, मैं अभी ऊंचे स्थान पर गया हूँ,
लोगों ने मुझे ऊंचा किया है, मैंने अपने आप को ऊंचा किया है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि तू क्या कर, चौकस रह। इसलिए जो समझता है कि मैं सिर हूं वह चौकस रहे। क्यों? आगे देखेंगे कि कहीं गिर ना पड़े। हाँ, कि कहीं गिर ना पड़े, क्योंकि जो हम ऊंचाई पे जो स्तर हम जा रहे हैं ना, वो परमेश्वर की ओर से है या अपनी ओर से है, इसे जांचना है। अगर परमेश्वर की ओर से है तो कोई हमें नीचा नहीं कर सकता, कोई भी हमें खींच नहीं सकता। लेकिन हम अपने आप ऊंचा उठना चाहते हैं, अपने आप को हम ऊंचा करना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है चौकस रहे, चौकस रहे, ताकि गिर ना जाए, गिर ना जाए। ये परमेश्वर का वचन है और हमारे लिए आशीष का कारण है, हमारे लिए, हम सब के लिए जो आज इस ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन में जो सुन रहे। और ये वचन अगर हम औरों को भी सुनाएंगे तो वो आशीष का कारण होगा। इस बाइबल में लिखा हुआ हर एक सेंटेंस, हर एक वचन और के लिए और अपने लिए आशीष का कारण। लेकिन हम वो कैसा लेते हैं अपने जीवन में, और हम जब परमेश्वर का वचन औरों के जीवन में बोते हैं तो वो कैसा बोते हैं उस पर निर्भर करता है। लोग हमें देखते हैं, मेरा चाल चलन कैसा है, मैं कैसा हूं, और मैं औरों के लिए प्रार्थना करूं, औरों के लिए वचन बोऊं, तो लोग जो हमें देखना चाहते हैं वो देख नहीं पाते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के सम्मुख जाना, हमारा जीवन परमेश्वर के सम्मुख जाकर उसे बढ़ाना, आत्मिक रीति से बढ़ाना, पवित्र रीति से बढ़ाना बहुत जरूरी है, ताकि लोग भी हमें सुने। ऐसा ना हो कि मैं प्रचार करता हूं, लोग सुनते हैं, और जब मैं वहां से निकलकर बाहर चला जाता हूं तो मैं जो सुनाता है, जो मैं, मेरे ही लिए लोग बुड़बुड़ाते हैं। ऐसा ना होने पाए, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, फिर एक बार हम पढ़ेंगे। इसीलिए जो समझता है मैं सिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हाँ, क्योंकि वो गिर ना पड़े। तो हमें क्या करना है? इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो किस लिए आए, उन्होंने क्या दिया, हमें क्या सिखाया, ये सब कुछ इस बाइबल में लिखा है। लेकिन हम क्या करते हैं, औरों के लिए जो है ना वो देते हैं, लेकिन अपने लिए जो है ना वो लेते नहीं है। इसीलिए मेरे प्रिय अजीजों, एहेजकेल की किताब उसका 34 चैप्टर है ना, हमें बहुत बार का इससे उन्हें पढ़ना है, उसे जानना है। तब हमें समझ में आएगा कि मैं कौन हूं, मेरी सेवकाई क्या है, और मैं किस तरह से सेवकाई कर रहा हूं। क्या परमेश्वर की आशीष उसमें है? क्या परमेश्वर की इच्छा उसमें पूरी हो रही है? क्या जो मैं कर रहा हूं उसमें लोग उद्धार पाते हैं? ये सब कुछ उसमें है। एहेजकेल की किताब उसका 34 चैप्टर। आइए हम एक और एक वचन को पढ़ेंगे। पहला पतरस उसका पहला अध्याय और 16वां वचन। 1 Peter chapter 1 and verse 16. क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। देखो मेरे प्रिय अजीजों, मैं, हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हमें भी पवित्र रहना बहुत जरूरी है। अगर मेरा परमेश्वर औरों के लिए उद्धार का कारण है तो हम भी औरों के लिए उद्धार का कारण होना चाहिए। उसका वचन औरों के लिए उद्धार का कारण है, हम भी औरों के लिए उद्धार का कारण बनना चाहिए। ये वचन खुद के लिए उद्धार का कारण है तो वो हमें अपने खुद के लिए उद्धार का कारण बनना चाहिए। अगर हम वचन को अपने जीवन में लेते वक्त उसका मीनिंग अगर साइड में रखते हैं
तो वो हमारे जीवन के लिए उद्धार का कारण न बनेगा, ना औरों के लिए बनेगा। इसीलिए ये वचन हमें कहता है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हाँ, हमारा परमेश्वर पवित्र है तो उसके दास ने भी उसके जैसा पवित्र रहना चाहिए। मनुष्य है, गिरता है, लेकिन वचन उसे संभालता है। इस संसार में मनुष्य चलता है, ठोकर लगती है, लेकिन उससे परमेश्वर संभालता है। लेकिन बार बार अगर हम गिरते हैं, बार बार अगर हमें ठेस लगती है, तो मेरे प्रिय अजीजों, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते, हम अपनी राह पर चल रहे, परमेश्वर की राह पर नहीं। यह हमें जांचना बहुत जरूरी है। मराठी में एक सेंटेंस लिखा है कृति की किताब में, तुम्हें अपने आत्म परीक्षण करा। हमें अपने आप को जानना है, अपने आप को जानना है। समय के कमी होने के कारण मैं आगे जाना चाहूंगा। यहोशू का किताब उसका पहला और 8वां वचन। और पहले पत्रस उसका 2:9 में कहा है, उसके गुण प्रकट किसके? उस परमेश्वर के, जो प्रभु यीशु परमेश्वर ने जो प्रभु यीशु मसीह को अपने एकलौते पुत्र के इस संसार में हमारे लिए भेजा, हमारे उद्धार के लिए भेजा, उसके गुण प्रकट करो। हम क्या कहते हैं? नहीं 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 नहीं, वो तो प्रभु का दास ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, वो कलीसिया ऐसे है, वो विश्वास वो बिलीवर्स ऐसा है। एक दूसरे के लिए हर एक टाटना हमें छोड़ना चाहिए। हमारे जीवन में जो परमेश्वर का गुण जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, उसका गुण हमें प्रकट करना है, कोई कैसा भी हो। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अगर मेरा चश्मा, उसमें अगर बहुत सारी धूल बैठी है, बहुत सारा ऐसा खराब हुआ है, अगर मैं वो ऐसा ही पहन लूं, अगर मैं सामने वाले को देखूं तो मैं कहूंगा, यार ना, ये आदमी मुझे खराब दिख रहा है, मुझे सही नहीं दिख रहा। क्यों दिख रहा है? मेरे चश्मे पे धूल बैठी है, मेरा चश्मा खराब है। पहले उसे मुझे धोना है, मुझे पहले उसे साफ करना है, तभी मुझे आगे वाला एक अच्छा इंसान दिखेगा, स्पष्ट रीति से दिखेगा। देखो भाइयों, अगर हम अपने आप पर, अपने चश्मे के ऊपर पर बहुत सारी धूल लेकर औरों को देखना चाहेंगे, हम पूरा धुंधला नजर आएगा और हम कहेंगे नहीं नहीं, ये दुनिया सारी धुंधली है और मैं ही ऐसा हूं जो मुझे सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन दुनिया धुंधली है, दुनिया सब सही है। हमारा नजर अंदाज हमारा बदलना चाहिए। जिस नजर से हमें देखना चाहिए, वो नजर हमें बदलनी चाहिए। जिस विचार, जिस सोच से हम औरों के लिए सोचते हो, वो सोच हमें बदलनी चाहिए, तभी सब कुछ हमें अच्छा दिखाई देगा। आइए हम यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय 8वां वचन हम पढ़ेंगे। व्यवस्था की इस पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। ये ऐसा एक पुस्तक है, ऐसा एक पवित्र शास्त्र है जो हमारे हृदय से, हमारे मन से अलग नहीं करना है, हमारे जीवन से अलग नहीं करना है। हाँ, इस दिन में रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हमें प्रभावशाली होने के लिए, हमारी मनोकामना पूरी होने के लिए, हमारा जीवन आशीषित होने के लिए, हमारा जीवन सफल होने के लिए, हमारी सेवकाई सफल होने के लिए, वो सेवकाई आशीषित होकर औरों के लिए उद्धार का कारण बनने के लिए हमें इस वचन की राह पर चलना, इस वचन हमारे जीवन में लेकर उसके लिए प्रार्थना करना और हमारा चाल चलन बदल कर, पर जैसा हमने पत्रस की किताब में पत्र में पढ़ा कि हमारा परमेश्वर पवित्र है और उसके जैसा हमें पवित्र का हमारा जीवन व्यतीत करना है,
तभी सब कुछ हमारे जीवन में आशीषित होगा और के लिए हम उद्धार का कारण बनेंगे। और के लिए हम उद्धार का कारण तब बनेंगे अगर हमें प्रार्थना करनी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा भजन संहिता 51 अगर हम पूरा पढ़ेंगे 1 से लेकर उसके जैसे हमें प्रार्थना करनी है। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन जो भी इस आज सुन रहे हैं, अगर अपने आप को जांच कर हम प्रार्थना करना चाहेंगे और के लिए उद्धार का कारण बनना चाहते हैं, तो भजन संहिता 51 को लेकर हर एक सेंटेंस पढ़कर, हर एक वचन पढ़कर वैसे प्रार्थना करें, गिड़गिड़ा कर पश्चाताप कर परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु तू मेरा जीवन बदल दे। हर एक वचन को लेकर प्रभु के सामने जाए, प्रभु हमें आशीषित करेगा, क्योंकि विश्वास की प्रार्थना प्रभु सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इस वक्त ये वचन यहाँ पे मैं यहाँ समाप्त करना चाहूंगा ताकि प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आगे थैंक यू पास्टर जी, आपने थैंक यू पास्टर जी, आपने बहुत बढ़िया वचन दिया।